लगे अगर आपको जीएसटी के तरफ से, जीएसटी विभाग के तरफ से 250 करोड़ रुपए का नोटिस आ जाए और उस सिचुएशन में कि जब आप बेरोजगार बैठे हो और नौकरी की तलाश कर रहे हो। जी हाँ, 250 करोड़, जहाँ 15 से 20 हज़ार रुपए की नौकरी भी तलाश करते हुए कोई व्यक्ति परेशान है, उसे सीधे 250 करोड़ रुपए का नोटिस चला जाता है जीएसटी में हेर-फेर के मामले का। अब आप समझ सकते हैं कि ये कैसे हुआ। तो देखिए, अगर आप कहीं भी किसी को भी अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना डिटेल नौकरी पाने के नाम पर देते हैं, तो आप बुरे फँस सकते हैं, इसमें सतर्क हो जाइए। जो ऑनलाइन फ्रॉड का सिस्टम है, वो आए दिन नया-नया रिसर्च करता रहता है कि हम लोग किस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा है कि एक हमारे मित्र थे, उनके पास बाकायदे डाक से एक चिट्ठी आती है और डाक से चिट्ठी आती है, जब वो खोलते हैं तो उसमें एक नंबर दिया रहता है, कस्टमर केयर नंबर, और उसमें लिखा रहता है कि केबीसी में आपकी लॉटरी लग गई है और केबीसी में लॉटरी लगने के बाद आप 25 लाख रुपए इनाम जीत चुके हैं और उस इनाम को पाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। और जैसे ही ये नंबर पर संपर्क करते हैं तो वहाँ कोई फ्रॉड कॉल पर बैठा रहता है और कहता है कि जी हाँ, ये लॉटरी लगा है, लेकिन इस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए आपको इतने पैसे हमारे अकाउंट में देने होंगे, फिर आपको 25 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो जाएँगे। तो अब चूँकि डाक विभाग से आएगा चिट्ठी, तो उसको लगेगा कि हाँ भाई, ये जेन्युइन हो सकता है और बहुत लोग ऐसे मामले में फँस जाते हैं। जो ऑनलाइन सेक्स रैकेट चलता है, जिसमें वीडियो कॉल के माध्यम से कोई लड़की आती है, वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है, फिर वो आपसे कहती है कि आप भी ऐसा-ऐसा करो, और कुछ लोग उसमें फँस के वैसा करते हैं और फिर उनका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता है। नौकरी के नाम पे भी इस तरीके के कई अपराध देखने को मिल रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड के, और देश में ऑनलाइन फ्रॉड की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें सबसे ज़्यादा जो अब घटनाएँ नज़र आ रही हैं वो गुजरात से होती हैं। तो ये मामला जो आपको मैं बताया हूँ, 250 करोड़ रुपए का जीएसटी विभाग की तरफ से जिसको नोटिस गया है, वो मुज़फ्फरनगर के रतनपुरी थाने के अंदर भरसू गाँव है। उस गाँव के अंदर एक नौजवान जो कि नौकरी की तलाश में था, व्हाट्सएप पे उसको एक मैसेज आता है कि अगर आपको ये नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए, तो आप इस प्रक्रिया को पूरा करिए। उसके बाद वो नौजवान बेरोज़गार मरता क्या न करता, नौकरी पाने के लिए वो क्या करता है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, जिसमें आधार कार्ड होते हैं, पैन कार्ड होते हैं और अपना पासबुक होता है, और उसके साथ ही पिताजी का बिजली का बिल और पिताजी का भी आधार कार्ड बाकायदे पीडीएफ में स्कैन करा के वो सेंड कर देता है। सेंड कराने के बाद 1750 रुपए की डिमांड भी की जाती है और 1750 रुपए की डिमांड जब वो पूरा कर देते हैं, पेटीएम भी कर देता है, तो 1750 रुपए के बाद वो नौकरी की उम्मीद में बैठा रह जाता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। और नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन एक नोटिस ज़रूर मिलता है, और वो नोटिस होता है जीएसटी विभाग की तरफ से 250 करोड़ रुपए का। अब ज़रा आप सोचिए कि आप रोज़गार तलाश रहे हैं और आपको 250 करोड़ का नोटिस आ जाए, और उसके बाद जीएसटी विभाग की तरफ से बाकायदे उनको बुलाया गया और कार्रवाई की बात की गई। अब फिर क्या था, आनन-फानन में वो भागते हैं कोतवाली की तरफ, कोतवाली में जाते हैं और इसके बारे में तहरीर देते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं, और उसके बाद पुलिस विभाग भी कहता है कि ये इस तरीके का इनके साथ फ्रॉड किया गया है और नौकरी दिलाने के नाम पर इनके सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए हैं। और डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद ऐसा नहीं कि आपके मोबाइल पे कोई ओटीपी आया हो और आपसे पैसे की डिमांड की गई हो कि या इस तरह की ओटीपी आप बता दीजिए और फिर आपके बैंक अकाउंट से पैसा खाली हो जाएगा। बल्कि उस आधार कार्ड, उस पैन कार्ड और उस बिजली बिल और सारे जो डिटेल्स थे, उसका उपयोग करते हुए इन ऑनलाइन फ्रॉड वालों ने बाकायदे फर्जी कंपनी खोली और उस कंपनी से किस तरीके से हेर-फेर किया कि सीधे जीएसटी विभाग से 250 करोड़ रुपए का नोटिस आ चुका है। अब ये व्यक्ति परेशान हैं, तो इसलिए इस फ्रॉड वाली कहानी से आप सतर्क रहिए और कहीं भी कोई भी अनजान व्यक्ति या कोई अनजान आदमी अनजान स्रोतों से अगर आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स माँगता है, तो वहाँ देने से बचिए। आधार कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिजली बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि ओटीपी आएगा तभी आपके साथ फ्रॉड होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके नाम पे कोई फर्जी कंपनी खोल दिया जाए या कहीं कोई ऐसी गतिविधि कर दी जाए जिस गतिविधि से आप बुरे फंस जाएँ। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।